भिन्न थोड़ा पढ़ भी चुके हो, लेकिन आज हम जो है आपको जो पढ़ाएंगे यानी भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। और इसमें हम अभी कितना टॉपिक पढ़ने वाले हैं? केवल भिन्न और भिन्नों के प्रकार। अभी दो चीजें समझनी है, पाठ बड़ा है, थोड़ा थोड़ा समझते हैं जो अच्छे से हमें आता है। पहले ये बताओ कि भिन्न होती क्या है, किसे कहते हैं भिन्न? कोई भी बताओ, मालूम है? यानी भिन्न जो है, भिन्न क्या होती भिन्न? यानी जो इस तरीके से हो, P/Q के रूप में जो होती है उसको भिन्न कहते हैं। तो यहाँ हम कह भी सकते हैं Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान जो है Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब ये है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो वो भिन्न बनेगी ही नहीं, तो भिन्न की वैल्यू अनंत इंफिनिटी निकलेगी। तो यानी भिन्न किस तरीके से होती है? P/Q की फॉर्म में, जहां पे जैसे P क्या है? P क्या होता है? अंश होता है, ठीक है? और Q क्या होता है? हर। यानी भिन्न का जो स्वरूप होता है वो क्या होता है? अंश बटा क्या होता है? अंश बटा। कितना तो जानते ही हो, है ना? जैसे मान लो हमने कोई भिन्न लिख दी 1/2, कितना लिखा ये? 1/2। तो 1 क्या है इसमें? अंश है, और 2 क्या है? यानी ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। अगर हम यहीं पे लिखते हैं कि बताओ 1/0, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी यानी अनंत हो जाती है, ठीक है? तो हमें ये तो हमने बता दिया कि यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए, तभी वो भिन्न होगी। और अगर बाय द वे अगर 0/1 लिख दे, इसका मान जो है 0 होगा। कितना होगा? 0। और अगर मान लो 1/0 होता है तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी यानी अनंत होती है। कितनी? अनंत कहते हैं किस? अब देखो आगे, तो हमने बता दिया कि भिन्न क्या होती है, यानी वह ऐसी संख्या जो P/Q की फॉर्म में हो, जहां पर Q बराबर 0 ना हो। Q बराबर क्या ना हो? 0 ना हो, तो वो भिन्न कहलाती है एक तरीके से, ठीक है? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके और Q बराबर 0 ना हो, तो वो क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है, यानी भिन्न का स्वरूप होती है, ठीक है? और जो P जो है वो भिन्न का क्या है? अंश है, और Q क्या है? भिन्न का हर है। तो ये एक भिन्न का तरीका। अब जैसे मान लो कुछ लिखता हूँ 1/2, 3/4, 5/2, 3/1, इस तरीके से मैं बहुत सारे लिखता रहूं। 2/4, 2 सही 1/3, ये सब क्या कहलाएंगे? भिन्ने कहलाएंगे, ठीक है? यहाँ पे कहीं पे तुम्हें Q बराबर 0 दिख रहा है? नहीं, ठीक है? यानी ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी वो क्या कहलाती हैं? भिन्ने कहलाती हैं। जैसे 1/2, 3/4, 5/2, 3/1, 2/4 और ये 2 सही 1/3। इनमें सभी तरीके की मिक्स भिन्ने हैं। अभी हम क्रमवार जो भिन्नों के प्रकार होते हैं, क्या? उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न और वितत भिन्न। यानी भिन्ने कितने प्रकार की हैं? 6 प्रकार। अभी इनके बारे में विस्तृत जो है चर्चा कर रहे हैं। तो पहले केवल समझना है हमें किसको? भिन्न को, ठीक है? तो भिन्न समझ में आया नहीं आया? यानी जो इस तरीके से हम जिसको लिख सकते हैं 1/2, 3/4, 5/2 ऐसे, तो ये सब क्या कहलाती हैं? भिन्ने कहलाती हैं, ठीक है? अब देखो भिन्नों के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार की है? यहाँ पे हमने लिखी है उचित भिन्न, नंबर 2 अनुचित, मिश्रित, मिश्र भिन्न और मिश्रित भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न और वितत भिन्न। सभी के बारे में हम जो है क्रमवार समझेंगे। नंबर 1 पे पहले देखो कौन सी है? उचित भिन्न। कैसी भिन्न है? उचित भिन्न। अब बताओ उचित भिन्न क्या होती है? उचित जिस भिन्न का अंश, यानी जिस भिन्न का अंश जो है हर से कैसा हो? छोटा हो, तो अंश और हर, इस तरीके से अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, तो वो कैसी भिन्न कहलाएगी? उचित भिन्न कहलाएगी। जैसे
1/2, 2/3, 3/4। यहाँ पे क्या समझने में आ रहा है कि अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो हम इस कैसे कह सकते हैं कि इसका जो है एक जो है छोटा है और 2 बड़ा है। इस तरीके की जो भी भिन्न बनती है उचित भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है? उचित। तो हम इसको कह भी सकते हैं कि भिन्न का हर यदि अंश से बड़ा है, भिन्न का हर जो है अंश से बड़ा है तो कैसी भिन्न कहलाएगी? उचित भिन्न कहलाएगी। कैसे जानेंगे? जैसे हमने यहाँ पे 1/2 लिखा है, 1/2 में 2 क्या है? हर है, और ये क्या है? अंश है। तो अंश से बड़ा क्या है? हर है। जिस भिन्न का अंश से बड़ा अगर हर होगा तो वो कैसी भिन्न कहलाएगी? उचित भिन्न कहलाएगी। ध्यान रखोगे ना? तो उचित भिन्न कौन सी होती है बताओ? यानी जिस भिन्न का कह सकते हैं कि जिस भिन्न का अंश हर से, यानी जिस भिन्न का अंश जो है हर से छोटा हो, हर से बड़ा नहीं। देखो पहले हर से कौन सा बड़ा है? हर नीचे, अंश ऊपर है। तो कह सकते हैं कि भिन्न का हर यदि अंश से बड़ा है, अंश से बड़ा होना चाहिए। यानी अगर हम यहाँ पे 5 लिख दें और हमें उचित भिन्न बनानी है तो यहाँ पे 5 से ऊपर ही लिखो, 6 लिखो, 7 लिखो, 8 लिखो, 9 लिखो। तो वो कैसी भिन्न कहलाएगी? उचित भिन्न कहलाएगी। तो कह सकते हैं कि जिस भिन्न का अंश मतलब हर अंश से बड़ा हो, जिस भिन्न का अंश जो है हर से कैसा होना चाहिए? समझ नहीं रहे हो? अंश से तो बड़ा हो और हर से छोटा हो, बस इतना समझना है। यानी अंश जो है छोटा होना चाहिए और हर कैसा हो? बड़ा हो। तभी वो भिन्न कैसी कहलाती है? उचित भिन्न कहलाती है। अब इतना समझ गया? तो इसके अगर उदाहरण में लिखना चाहो तो जैसे हम अगर कहें कि मान लो जैसे इसके उदाहरण लिख के दिखाइए आप हमें, तो क्या लिखोगे? 1/2, 2/3, 4/5। ऐसे ऐसे हम और भी लिख सकते हैं जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। दूसरा नंबर देखिए, हमने क्या डाला वहां पे? अनुचित भिन्न। कैसी भिन्न? अनुचित। तो अनुचित भिन्न जो है बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट ही होती है। यानी जिस भिन्न का, अब देखो इसमें अंश कैसा होना चाहिए? क्या बात है? और हर कैसा होना चाहिए? ये तो चिन्ह जानते ही लगा ना, जिधर बड़ा होता है उधर बड़ा मुंह कर देते हैं, जिधर छोटा होता है उसकी तरफ मुंह कर देते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि भिन्न का अंश यदि हर से बड़ा है, किससे बड़ा है? हर से बड़ा है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है 3/2। अब देखो इस भिन्न में अंश का मान बड़ा है, किससे? हर से, है ना? हर छोटा है और अंश बड़ा है। तो ये कैसी भिन्न हो जाएगी? अनुचित भिन्न हो जाएगी। उचित भिन्न में क्या होता है? अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। कितना समझ रहे हो? अब देखो जैसे 4/5, 8/9, जैसे 5/4, 8/7, 10/9, इस तरीके से। यानी भिन्न का अंश यदि हर से बड़ा है या बराबर हो, बराबर भी चलेगा, ठीक है? तो उस भिन्न को कैसे कहते हैं? अनुचित भिन्न कहते हैं। कैसे कहते हैं? अनुचित भिन्न। जैसे 3/2 लिखा, 5/4, 8/7, 10/9, ये सारी भिन्ने कैसी है? अनुचित भिन्ने हैं। अगला हमारे पास आता है मिश्र भिन्न का। क्या है? मिश्र भिन्न। देखिए नंबर 3। इसमें क्या होता है कि सारी भिन्ने एक तरीके से मिश्र यानी मिली हुई। अब देखो भिन्न यदि एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो तो वो कैसी कहलाती है? मिश्र भिन्न कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश में मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 1 सही 1/2, इसको पढ़ेंगे 1 सही 1/2, 2 सही 1/2,
3। ये कैसी भिन्ने हैं? मिश्र भिन्ने हैं। कैसी भिन्न है? मिश्र। 2 सही 1/4, 2 सही 3/, ऐसे करके, ठीक है। तो ये सारी भिन्ने कैसी है? मिश्र। अब आगे है नंबर 4, यानी इसको थोड़ा पढ़ भी लेते हैं डीपली में कि इसको जो है भिन्न यदि एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो, एक पूर्णांक होना चाहिए, तो ये जो नंबर होता है ये इसका क्या है? पूर्णांक है, और ये क्या है? भिन्न है। यानी एक तो पूरा है, एक कैसा है? एक पूरा है और एक कैसा है? आधा है। यानी 1/2 को हम क्या कहते हैं? आधा ही कहते हैं। जैसे हमने इसके 2 हिस्से कर दिए तो ये क्या हो गया? 1/2 हिस्सा ये और 1/2 ये। 1/2 कितना हो गया? पूरा 1 हो गया, है ना। तो उसी तरीके से ये क्या है? एक तो पूरा है और एक क्या है? आधा है। यानी एक पूर्णांक और एक भिन्न मिलकर जो भिन्न बनती है उसको मिश्र भिन्न कहते हैं। किसको? एक पूर्णांक और एक भिन्न मिलकर जो बनती है उसको क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन इंग्लिश में। आगे देखिए मिश्रित भिन्न। कैसी भिन्न? मिश्रित। अभी इसके क्वेश्चन भी लगाओगे ना तो समझ में आ जाएगा। मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न कैसी होती है बताओ? यानी भिन्न का अंश या हर दोनों यदि भिन्न हो तो भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। दोनों क्या हो? भिन्न हो। जैसे हमने मान लो किसी भिन्न को लिखा 1/2, 1/2 लिख लिया, फिर हमने बीच में लगा दिया आप बटे, अब फिर हमने लिख दिया 1/3, यानी 1/2 बटे 1/3। तो इसमें क्या है? इस संख्या को पूरा 1 माना जाएगा और इस पूरी संख्या को 1, ठीक है। तो ये भी भिन्न है, ये भिन्न है। तो भिन्नों की जो भिन्न होती है उसको क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न। क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न। और जिसमें एक पूर्णांक और एक भिन्न मिलके जो बनती है संख्या उसको कहते हैं मिश्र भिन्न। क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न। और जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो उसको कहते हैं उचित भिन्न। और जिसमें हर बड़ा हो नहीं, अंश बड़ा हो हर छोटा हो उसको कहते हैं अनुचित भिन्न। उसके बाद में आता है व्युत्क्रम भिन्न। कौन सी भिन्न? व्युत्क्रम नंबर 5। व्युत्क्रम भिन्न। देखो भाई व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है? भिन्न के अंश तथा हर यदि आपस में बदल दिए जाए, भिन्न के अंश या हर आपस में क्या करे जाए? बदल दिए जाए, तो वो कौन सी भिन्न कहलाती है? व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। कैसी भिन्न होती है? व्युत्क्रम भिन्न। अब जैसे कोई भिन्न है, मान लो 2/3, कैसी है? हमने कहा कि जिस भिन्न के अगर अंश और हर बदल दिए जाए, क्या बदल दिए जाए? अंश और हर। अब देखो हम अंश को तो हर बना दे रहे हैं, हमने इसको लिख दिया क्या? 3/2। तो ये 2/3 की 3/2 कैसी भिन्न है? व्युत्क्रम भिन्न है। कैसी भिन्न है? व्युत्क्रम भिन्न है, ठीक है। यानी भिन्न के अंश तथा हर यदि आपस में बदल दिए जाए तो प्राप्त भिन्न को व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रेसिप्रोकल कहते हैं। जैसे 5/2 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा? 2/5। 7/8 की व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी? 8/7। 1/2 की व्युत्क्रम क्या होगी? 2/1। 2/3 की व्युत्क्रम क्या होगी? 3/2। यानी कोई भी भिन्न हो उसको हम क्या करेंगे? पलट देंगे, ठीक है। जैसे हमने अगर मान लो 6/7 लिखा, इसका कहीं व्युत्क्रम भिन्न बताइए क्या हो जाएगा? तो 7/6। कुछ समझ में आ रहा है? अब लास्ट है हमारी वितरित भिन्न। कैसी भिन्न? वितरित भिन्न। अब देखो नंबर 6 वितरित भिन्न। सभी के बारे में भी इसमें क्वेश्चन भी मिलेंगे। ये जो है भिन्न। अब देखो वितरित भिन्न क्या है? भिन्नों को निम्नलिखित रूप से वितरित भिन्न कहते हैं।
यानी भिन्नों की भिन्न एक तरीके से हो जाती है। जैसे इसमें हमने मान लो 1 प्लस 1 बटा, ठीक है, ऐसे लिखे। उसके बाद में हम इसको लिखते हैं 2 प्लस 1 बटा 3 प्लस 4 बटे 5। ऐसी इस तरीके की जो भिन्नें बनती हैं उसको क्या कहते हैं, वितरित भिन्न। इसमें इसको हल कैसे करेंगे, इसमें पहले हम इस भिन्न को सॉल्व करेंगे 3 प्लस 4 बटा 5। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी एक वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें जैसे भिन्न का जो रूप मिलेगा, इसमें क्या होता है कि जैसे कहीं पे भी अगर ऐसे लिखा है अंश, जैसे कोई भिन्न होती है, जैसे अब लिख लें 1 बटा 2 और बटे 2 बटा 3, तो ध्यान रखिए हमेशा पहली और चौथी का गुणा होता है, किसका, और दूसरी तीसरी का गुणा होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें, गुणा होता है। अब देखो 1 का 3 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 3, और 2 का 2 में करोगे तो 4। यानी इस 1 बटे 2 बटा 3 भिन्न को सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा 3 बटे 4। उसी तरीके से अब जैसे मान लो इस 3 प्लस 4 बटे 5 को हम सॉल्व करेंगे तो 5 एलसीएम हो गया, 5 क्यूब 15, 15 और 4 19 बटा 5, यानी 5 जो है ऊपर पर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 5 बटे 19। फिर हम 2 प्लस 5 बटे 19 को सॉल्व करेंगे, फिर जो भी आएगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे हर को, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, यानी 3-4 बार में भिन्न पूरी सॉल्व होती है। तो अब इसको थोड़ा एक बार हम समझा देते हैं पूरा, फिर इस पे हम 1 बाय 1 करके प्रत्येक सेक्शन से क्वेश्चंस हल करेंगे, समझ रहे हैं। तो देखिए पहले हमने बताया था भिन्न क्या होती है, सारे बच्चे सही से समझ लो कि भिन्न किसे कहते हैं। यानी यदि किसी संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जाए, किसमें किया जाए, p/q के रूप में, जहां पे q बराबर 0 नहीं, q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी p जो होता है वो क्या है, इसमें अंश है, और q क्या है, इसमें हर है। यानी भिन्न जो है अंश अपॉन हर के रूप में ही होती है। भिन्नों के प्रकार यहाँ पे है उचित भिन्न। कैसी भिन्न, यानी जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो वो कैसी भिन्न कहलाती है, उचित भिन्न कहलाती है। अनुचित भिन्न में क्या होता है कि जिस भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो वो कैसी भिन्न कहलाती है, अनुचित भिन्न कहलाती है। मिश्र भिन्न, यानी एक पूर्णांक, हमने क्या लिखा, एक पूर्णांक और एक भिन्न मिलकर क्या बनती है, मिश्र भिन्न। उसके बाद में आती है मिश्रित भिन्न। कैसी भिन्न, मिश्रित भिन्न। देखिए जैसे इस तरीके की जो भिन्नें होती हैं, भिन्नों की भिन्न कह सकते हैं जिसे, ठीक है। तो वो कैसी भिन्न कहलाती है, हाँ मिश्रित भिन्न कहलाती है। उसके बाद में एक है व्युत्क्रम भिन्न, यानी किसी जिस भिन्न का अंश को हर अंक को अंश बना दे वो कैसी भिन्न कहलाएगी, व्युत्क्रम। अगर मान लो किसी ने आपको क्वेश्चन दिया कि बताइए 5 बटे 6 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, क्या बताओगे, 5, हाँ 6 बटे 5, ऐसे ही। उसके बाद में विकृत भिन्न। तो ये जो है इस तरीके का क्वेश्चन जो है आप लोगों को एक नवोदय में प्रैक्टिस सेट में आपको लगाने को मिलेगा, ठीक है। ये वाला और व्युत्क्रम भिन्न ये आते हैं। और उसके बाद में एक मिक्स वाला देख लीजिए, जैसे हम इनको मिटा दें यहाँ पे, जैसे अभी हमने बताया था कि एक पूर्णांक, 2 पूर्णांक हो गया और एक भिन्न हो गई, मिश्र भिन्न हो गई। इसको हम जैसे मान लो प्रॉपर भिन्न में हम कैसे चेंज करें, उचित भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे। क्या करेंगे, तो 3 दूनी 6, ऊपर वाले को क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो 3 दूनी 6 और 2 8 बटा 3। यानी कहने का मतलब ये दोनों भिन्नें आपस में कैसी है, बराबर है, एक ही है। जैसे कहीं पे लिखा है 2/4 और कहीं पे लिखा है 1/2, ये दोनों भिन्नें आपस में कैसी है, देखने में अलग अलग है लेकिन एक ही है। जैसे अब इसको काटोगे 2 से, 2 दूनी 4, यानी 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब बताओ 1/2 बराबर 1/2 हो गया, यानी जो भिन्न अगर कट रही है उसको काट के भी देख सकते हैं तो हमें पता लग जाता है कि ये छोटी है या बड़ी है। समझ रहे हो,
किसी को कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। तो ये भिन्न और भिन्नों के प्रकार समझ गए हो, हैं? अब हम इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग लिख लो इसको थोड़ा, चलो लिख लो, फिर आगे हम इसको पढ़ाते हैं चैप्टर। अभी 2 दिन में ये खत्म हो पाएगा।